श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। विवाह पंचमी एक विशेष दिन है। अगर आप इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ उपाय कर देते हैं तो विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौन से उपाय चलते आ रहे हैं जिन्हें आपको विवाह पंचमी के दिन किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपको पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किए जाने वाले उपाय और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताए विवाह पंचमी का विशेष उपाय बताने वाले हैं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि विवाह पंचमी जो है वह माता सीता और भगवान श्री राम की शादी की सालगिरह के रूप में मनाई जाने वाला एक लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है, जो कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन आता है। इस वर्ष विवाह पंचमी का अवसर 6 दिसंबर 2024 को देखने को मिल रहा है। तो आप जो भी उपाय करना चाहते हैं, जो भी पूजन अर्चन करना चाहते हैं, वह सभी आपको 6 दिसंबर 2024 को ही करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय और पौराणिक जितने भी उपाय हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी उपाय आपको 6 दिसंबर के दिन करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों से पहले पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौन से उपाय इस दिन किए जाते हैं वह समझ लीजिए। विवाह पंचमी के दिन श्री राम भगवान और माता सीता का विवाह का अनुष्ठान किया जाता है, मतलब विवाह को संपन्न कराया जाता है। माता सीता और राम भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उन पे मालाएं पहनाई जाती हैं। अगर कुंवारी कन्याएं ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें तो उन्हें राम जी जैसा सुयोग वर मिलता है। इस दिन माता जानकी और भगवान राम की विवाह की कथा सुनने का भी विधान है। इस अवसर पर मंदिर में भव्य आयोजन भी किए जाते हैं और लोग भी अपने घर में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। अब विवाह पंचमी के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ का बहुत अधिक महत्व होता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गुरु संबंधित दोष है तो वह केले के पेड़ की पूजा करे तो उससे दूर हो जाता है। देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति को विवाह, संतान और धर्म का जानकार भी माना जाता है। ऐसे में जिनका विवाह या संतान प्राप्ति में देरी हो रही है उन्हें इस दिन मतलब विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजन अर्चन करना चाहिए। अब इसके साथ ही शुभ तिथि जो है विवाह पंचमी की वह भी समझ लीजिए। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी की तिथि काफ़ी शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग इस दिन अपने पुत्री का विवाह नहीं करते हैं। इसका कारण है कि इस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का जो विवाह हुआ था उनका जीवन में बहुत अधिक संघर्ष देखने को मिला था। इसी कारण कई माताएं अपने बेटी का विवाह पंचमी के दिन नहीं करते हैं। वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर माता पिता अपने बेटा या बेटी का विवाह पंचमी के दिन करते हैं और उन पर माता सीता और प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है, ऐसी मान्यता है। और इसके साथ ही आप विवाह पंचमी के दिन कौन से 5 उपाय कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। जिन जातकों का मतलब जिन लोगों का विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते बार बार आते हैं पर रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है या फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को विवाह पंचमी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर राम भगवान और माता सीता के साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजन करनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि विवाह पंचमी के दिन माता सीता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी मतलब तीनों देवियों के सहित सावित्री माता की भी पूजा करने और 16 श्रृंगार अर्पित करें। पूजा के बाद उन श्रृंगार की सामग्रियों को सौभाग्यवती महिलाओं को दान दे दें। इस प्रकार से यह उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। विवाह पंचमी में जितने भी उपाय हैं सभी शीघ्र विवाह के ही उपाय हैं, तो आपको जो उपाय ठीक लगे आप वह उपाय कर सकते हैं। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस की चौपाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी इसका 108 बार जाप करने का विधान है। इससे विवाह में जो देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, वह तो दूर होता ही है, साथ ही साथ मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले मतलब चौथे विशेष उपाय की ओर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन 9 तुलसी के पत्तों में हल्दी और कुमकुम लगाकर लाल कपड़े में बांध लें और माता पार्वती के चरणों में रख दें और माता पार्वती का पूजन अर्चन करें। पूजा के बाद दाहिने हाथ की कलाई में उस कपड़े को बांध दें। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है, ग्रह दोष भी शांत होता है। यह काफ़ी असरदार पौराणिक उपाय है। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। विवाह पंचमी के दिन थोड़ी सी हल्दी, 2 चुटकी ही सही, साथ ही इसे पानी में मिलाकर आपको स्नान करना है। इसे 43 दिन तक आपको रोज करना है, मतलब विवाह पंचमी से शुरू करना है। थोड़ी सी मतलब 2 चुटकी हल्दी को पानी में मिलाकर स्नान करना है, 43 दिनों तक लगातार करना है।
इससे विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और मान्यता है कि इस असरदार उपाय को करने से विवाह लग्न का उदय होता है और आपकी शादी के योग बनते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाता है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताए विवाह पंचमी के दिन किया जाने वाला सबसे सरल और आसान उपाय है। यह उपाय आप करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक कलश जल लेना है और एक कलश जल लेकर ही आपको यह उपाय कर देना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। माता अशोक सुंदरी और भोलेनाथ के शिवलिंग से संबंधित उपाय है। यह उपाय करने के लिए अगर आपके घर का कोई सदस्य है तो वह भी आपके निमित्त यह उपाय कर सकता है, बस उसको आपको बताना होगा। मतलब आप अगर अपने घर के सदस्य के लिए उपाय करना चाहते हैं उससे बता दें कि हम आपके लिए उपाय कर रहे हैं। उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जिनके विवाह में देरी हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, 32, 35, 36, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उन्हें यह उपाय करना है। मंगल दोष या फिर किसी भी कारण से अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको शिवलिंग पर विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर ले जाना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर थोड़ा जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर सिर्फ आपको 3 स्थानों पर ही जल अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यह स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर आपके घर का कोई सदस्य आपके लिए यह उपाय कर रहा है तो वह सबसे पहले आपका नाम और गोत्र बोलेगा और महादेव से कामना करेगा कि मैं इनके शीघ्र विवाह के लिए या फिर अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए उपाय कर रहा हूं। और इसके बाद जब वह जल चढ़ाएंगे तो वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ा सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन आपको यह विशेष उपाय करना ही है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है, अच्छी जगह आपका संबंध पक्का हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप विवाह पंचमी के दिन सुबह से लेकर शाम से पहले कर लें तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। व्हाट्सएप में फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, वहाँ भी आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।